राम भक्त बंदरों के झुंड ने जिस जंगल को अपनी भक्ति और बुद्धिमानी से बचाया था, वहां अब शांति का माहौल था। ग्रामीणों ने जंगल को पवित्र मानकर वहां लकड़ी काटना और खेती करने की योजना हमेशा के लिए त्याग दी थी। ये जंगल अब और भी अधिक हरा भरा और सुंदर हो गया था। लेकिन जैसे हर सुख के बाद नया संघर्ष आता है, वैसा ही इस जंगल के साथ भी हुआ। कुछ वर्षों बाद एक धनी व्यापारी उस इलाके में आया। उसने जंगल का दौरा किया और पाया कि वहां बहुत सारे दुर्लभ वृक्ष और जड़ी बूटियां थीं जो बहुत मूल्यवान थीं। उसने तय किया कि वह इस जंगल को खरीदकर इसे काट देगा और उसकी लकड़ी और औषधियां बेचकर भारी मुनाफा कमाएगा। एक दिन व्यापारी ने गांव में आकर घोषणा की, यह जंगल अब मेरा है। मैंने सरकार से इसकी खरीदारी कर ली है। यहाँ के सभी पेड़ों को काटा जाएगा और इसे एक बड़ी फैक्ट्री में बदल दिया जाएगा। ग्रामीण जो पहले से इस जंगल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, इस खबर से परेशान हो गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, यह जंगल केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भगवान राम की कृपा से पवित्र भूमि है। इसे नष्ट करना महापाप होगा। लेकिन व्यापारी ने उनकी एक न सुनी। उसने मजदूरों और बड़े बड़े औजारों के साथ जंगल काटने का काम शुरू करने की तैयारी कर ली। जब बंदरों को इस नए संकट के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो उठे। झुंड के मुखिया महाबली ने कहा, यह संकट पहले वाले संकट से भी बड़ा है। इस बार हमारे सामने केवल कुछ ग्रामीण नहीं, बल्कि एक लालची व्यापारी और उसके मजदूर हैं। हमें और भी अधिक समझदारी और एकता के साथ काम करना होगा। महाबली ने अपने साथियों को बुलाया और योजना बनानी शुरू की। उसने कहा, हमने पहले भी अपनी भक्ति और बुद्धिमानी से इस जंगल को बचाया था। इस बार हमें कुछ बड़ा करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि यह जंगल केवल हमारा घर नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान का वास है। महाबली ने जंगल के सबसे प्राचीन पेड़ के नीचे सभी बंदरों को इकट्ठा किया और राम नाम का जाप शुरू किया। सभी बंदरों ने पूरी श्रद्धा के साथ रामचरितमानस के दोहे गाना शुरू कर दिए। इस बार बंदरों की भक्ति ने जैसे प्रकृति को भी जगा दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जंगल के ऊपर बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। व्यापारी और उसके मजदूर जो पेड़ों को काटने की तैयारी कर रहे थे, इस अप्रत्याशित मौसम से डर गए। तभी जंगल के पास एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने व्यापारी से कहा, यह जंगल भगवान राम का स्थान है। यहाँ हर पेड़ और हर पत्ता पवित्र है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो यह केवल प्रकृति का विनाश नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी भारी संकट आएगा। साधु की आवाज गूंजने लगी और बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर व्यापारी के मन में डर बैठ गया। उसने सोचा, अगर यह वास्तव में भगवान राम की भूमि है तो मुझे इसे नुकसान पहुंचाकर अपने लिए कष्ट नहीं बुलाना चाहिए। व्यापारी ने तुरंत अपने मजदूरों को काम रोकने का आदेश दिया। उसने कहा, मैं समझ गया हूं कि यह जंगल साधारण स्थान नहीं है। मुझे इसे नष्ट करने की बजाय इसकी रक्षा करनी चाहिए। उसने गांव वालों और साधु से क्षमा मांगी और यह वादा किया कि वह जंगल को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। महाबली और झुंड के अन्य बंदर यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर से राम नाम का जाप किया और अपनी भक्ति को और मजबूत कर लिया। उस दिन से उस जंगल की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग इसे रामवन के नाम से जानने लगे और यहाँ भगवान राम के नाम का मंदिर भी बनाया गया। जब हमारा विश्वास अडिग हो और हमारा इरादा नेक हो, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव बना देता है।